अवामी लीग की अपील पर शेख हसीना के समर्थन में ढाका की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग हैं। वो हाथों में मशाल जुलूस लिए हुए हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेख हसीना के समर्थक फांसी की सजा का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश की अदालत के फैसले पर पूर्व पीएम शेख हसीना का रिएक्शन भी सामने आया है। शेख हसीना ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फैसला एक गलत तरीके से बने ट्रिब्यूनल का है। उन्होंने फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया क्योंकि उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले से साबित होता है कि अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का बोलबाला है और ये अवामी लीग को खत्म करने के लिए ये इनके बेशर्म इरादे उजागर होती हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने पर बांग्लादेश दरअसल दो हिस्सों में बंट चुका है और दो तरीके की मानसिकता में भी बंट चुका है। हसीना समर्थक जहां फैसले के विरोध में सड़क पर हैं, आज बांग्लादेश बंद बुलाया गया है, तो वहीं यूनिस समर्थक जश्न मना रहे हैं। यूनिस समर्थकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इतना ही नहीं, जैसे ही हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई वैसे ही यूनिस समर्थक और कट्टरपंथी बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गए। शेख मुजीब का जो घर है उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने यूनिस समर्थकों और कट्टरपंथियों को शेख मुजीब के घर तक पहुंचने से रोक दिया और वहां से भगा दिया। मुजीब के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यूनिस के समर्थक और जमात के समर्थक सड़कों पर उतरे और शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें माना जाता है इज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, जिन्होंने बांग्लादेश की नींव रखी थी पाकिस्तान से आज़ादी मिलने के बाद, उनके घर को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि जमात 1971 से पहले भी लगातार पाकिस्तान का समर्थक था। वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होकर अलग राष्ट्र बने और यही वजह कि जैसे ही शेख हसीना सत्ता से हटी, जमात एक बार फिर से एक्टिव हुआ और जमात के साथ जो जुड़ा हुआ छात्र शिविर है उसने पूरे इस आंदोलन को चलाया था। और बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है उसके समर्थक भी सड़कों पर उतरे हैं और ये तमाम जो विरोधी पार्टियां इस वक्त शेख हसीना के पार्टी हो चाहे उनके परिवार के कोई भी निशानी हो, उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इनका ईमान इस वक्त पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से वो जुड़ाव की बात भी करते हैं। तो बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है बहुत ही तनावपूर्ण है। एक तरफ है अवामी लीग जो पूरी तरह से शेख हसीना और साथ ही साथ एक आज़ाद मुल्क चाहता है जिसका सपना करोड़ों बांग्लादेशियों ने देखा था, जिसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जुड़े। और दूसरी तरफ जमात और उसके सोच वाले कट्टरपंथी पार्टियां जो इस वक्त यूनिस को समर्थन दे रहे हैं और जिसका यूनिस संरक्षण भी कर रहे हैं। थोड़ा आपको एक साल पहले लिए चलते हैं। पिछले साल 5 अगस्त के बाद से शेख हसीना भारत में है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत में वो शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना को सजा मिलने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय का कहना यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण समझौता है, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शेख हसीना को सौंप दे। भारत सरकार की ओर से इसका जवाब भी दिया गया। भारत सरकार ने कहा कि एक निकट पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों का ख्याल रखने और उनके देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता लाने के लिए भारत भी प्रतिबद्ध है। हालांकि इस जवाब में इतना तो समझ में आ रहा है कि शेख हसीना को भारत अभी तो सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि साल भर से अगर शेख हसीना उस देश में नहीं है फिर भी वहां पर शांति कायम नहीं हो पाई। आज भी अगर सड़कों पर आगजनी की नौबत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कारण केवल शेख हसीना नहीं है, वहां की कट्टरपंथी सरकार भी हो सकती है। तो आप ढाका की तस्वीर देख रहे हैं, राजधानी ढाका, जहां कल
काफ़ी हंगामा देखने को मिला, खास तौर पे धान मंडी इलाके में। जैसा हम बता रहे हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ से लोग आपस में भिड़े थे। एक तरफ यहाँ पर वो लोग थे जो यूनिस के समर्थक हैं, जमात के समर्थक हैं, शिविर के समर्थक हैं। दूसरी तरफ आवामी लीग के छात्र संगठन के बताया जा रहे कार्यकर्ता थे जो सड़कों पर उतरे थे और आपस में इनके झड़प हुई।